हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेफरेंसिंग वैल्यू विथ रेफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बाय द वे एज ए रिमाइंडर मैं यहाँ पर जो है अभी तक हम जो है क्विक स्टार्ट, इंस्टॉलेशन, डिस्क्राइबिंग यूआई, एडिंग इंटरेक्टिविटी, मैनेज स्टेट, ये सारे टॉपिक्स जो है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। और अगर मैं अपने चैनल पे दिखाऊं तो ऑलमोस्ट हमने 35 वीडियोस के साथ जो है ये सारी चीज़ें अभी तक हमने कवर अप किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और बाय द वे रिएक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो react.dev है, ये भी क्लेम करते हैं कि अगर आप इनके डॉक्यूमेंटेशन लाइक कंपेयर अगर करें पिछले वाले इनके डॉक्यूमेंटेशन से, सो उसमें और इसमें काफ़ी अच्छा इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स लिया है और काफ़ी क्लियर लिया है, तो इजी होगा आपको समझने में। सो मैं इनको पूरा का पूरा कवर अप कर रहा हूँ और आप यहाँ पर जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पर रेफ की, तो बेसिकली क्या है रेफ, एक्चुअली है क्या, ठीक है। रेफ का यूज़ कहाँ आप कर रहे हैं? रेफ मोस्टली जो है आप किसी डॉम एलिमेंट्स का जो है रेफरेंस के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉर्मली रेफ का एक सेंस बन रहा है, बट रेफ जो है वो आपको आपके वैल्यूज़ को भी स्टोर करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है। अ, अगर मैं दूसरे में बोलूँ, टर्म में बोलूँ, तो रेफ बेसिकली एक ऐसा हुक है, यूज़ रेफ आपका एक ऐसा हुक है जो कि जिसे रिएक्ट भी जो है वो उसे इग्नोर करता है बेसिकली। जो भी उसमें आप वैल्यूज़ अपडेट करते हैं, जो भी उसमें चेंजेस करते हैं, उसको वो इग्नोर करता है। उसके भी यहाँ पे जो है रेंडरिंग, बेसिकली उसका रेंडरिंग पर जो है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बाय द वे रेंडरिंग की अगर मैं बात करूँ तो रेंडरिंग का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? हमेशा जब हम स्टेट को बेसिकली अपडेट करते हैं। रिएक्ट जो है पूरा का पूरा डेटाबेस डेटा डिपेंडेंट है एक्चुअली। जब भी आप डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो रिएक्ट जो है बेसिकली उस चेंजेस को समझता है और उसके बाद से जो है वो री रेंडर, बेसिकली आपके कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो है वो री रेंडर करता है। इवन पर्टिकुलर कंपोनेंट भी ना बोल के आप कंपोनेंट के पर्टिकुलर सेक्शन को वो जो है वो री रेंडर करता है सो एक बार इस चीज़ को यहाँ पर हम समझते हैं। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपका कोड का पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ तो चीज़ें जो है आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि एक स्टेट लिया है, एक रेफ लिया है, एक नॉर्मल वेरिएबल बेसिकली लिया है जो कि कंपोनेंट पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और दो हमने यहाँ पर बेसिकली इवेंट यहाँ पे क्रिएट किया है, एक जो है हमारा हैंडल क्लिक और एक हैंडल स्टेट क्लिक, ठीक है। और इन दोनों को हमने क्या किया कि यहाँ पे बटन्स के, इन दोनों के बटन्स के क्लिक पर जो है बेसिकली हम इसको यहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक छोटा सा ओवरव्यू बेसिकली इस एप्लीकेशन का। और इस एप्लीकेशन से ही हम समझेंगे कि एक्चुअली रेफ का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है और कहाँ नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहले जो है मैं अगर स्टेट वाली बात करूँ तो मैं यहाँ पर जो है इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करके हम इस सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। बेसिकली स्टैक ब्लेज मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इंस्पेक्ट में कई बार ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पे हम कौन से सेक्शन पे हमें देखना है? बेसिकली स्टेट वाला सेक्शन जो है यहाँ पर, इस पर हमें बेसिकली देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट आपका स्टेट क्लिक में, ठीक है। इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है, यही एक सेक्शन है जो कि हर बार री रेंडर हो रहा है, ना कि होल कंपोनेंट, ठीक है। अब इसके बाद से जो है, क्योंकि ये री रेंडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो है यहाँ पे स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। हमने जो यहाँ पे स्टेट बेसिकली बना रखा है और यहाँ पे इस डेटा को मैं यहाँ पर प्रोवाइड बेसिकली कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है कि सिर्फ इसी सेक्शन को जो है यहाँ पर री रेंडर कर, क्योंकि डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है हर बार। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वैल्यू चेंज हुआ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ, तो हर बार जो है वो स्टेट जो है अपडेट हो रहा है। लेकिन अपडेट होने की वजह से जो है यहाँ पर चेंजेस जो है आपको दिख रहा है, जो कि रिएक्ट को पता चल रहा है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक मी, अगर मैं रेफ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक पॉपअप आ रहा है, ठीक है, ऑन क्लिक टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे चीज़ें जो है चेंज नहीं हो रही है। चेंज इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि स्टेट को या कंपोनेंट को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे उसको पता चल ही नहीं रहा है कि एक्चुअली में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। मतलब हमारे यहाँ पर
थॉट प्रोसेस यही है कि हम डेटा तो चेंज हो, कई बार ऐसे आपके पास सिचुएशंस होते हैं कि आप जो है डेटा में चेंजेस करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिएक्ट को बताना नहीं है, रिएक्ट को जो है बोलना है, मतलब उसको इन्फॉर्म नहीं करना है कि यार डेटा चेंज हो गया, तुम चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, हर बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यू क्लिक 3 टाइम्स 3, ठीक है। यहाँ पे जो क्लिक 3 और टाइम्स 3 जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे काउंट है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे काउंट, और जो यहाँ पर क्लिक 3 जो आ रहा है ना, यू क्लिक्ड, ठीक है, रेफ करंट, जो हमने करंट रेफ लिया था जिसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वो यहाँ पर ये 3 हो रहा है, और यहाँ पे आपका काउंट भी जो है वो आपका 3 आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद फिर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। हर बार जब भी मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से जो है हमारा काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, काउंट इंक्रीज़ हो रहा है इन द सेंस कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन जो है वही सिर्फ एग्जीक्यूट हो रहा है, होल सेक्शन जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा, आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर ये पूरा सेक्शन जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार ना और आपको एक एग्जांपल में मैं यहाँ पे देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे कंसोल लगा के इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर मैं करता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। सेव करते हैं और मैं यहाँ पे आपको कंसोल दिखाता हूँ बेसिकली, ठीक है। कंसोल करते हैं, मैंने इसको क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे टेस्टिंग जो है आपका प्रिंट हुआ, बेसिकली कंसोल में आपका प्रिंट हो रहा है। मैंने दोबारा क्लिक किया, यहाँ पे दोबारा प्रिंट हुआ। बाय द वे ये 2 बार इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये हमारा जो स्ट्रिक्ट मोड है इसकी वजह से यहाँ पे ये दो बार प्रिंट हो रहा है। बाय द इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने स्ट्रिक्ट मोड का बना रखा है, अब देख लीजिएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअली मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 बार प्रिंट होने का रीज़न ये है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर रेफ जो है क्लिक मी को जो है अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं उसके बाद तो अगर मैं यहाँ पे रेफ वाले सेक्शंस पे जाता हूँ और मैं अगर कंसोल को यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर करने के बाद से अगर रेफ क्लिक मी पे यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ, बेसिकली जो रेफरेंसेस वाला है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि ना यहाँ पर जो है चीज़ें जो है यहाँ पर कंसोल में जो वैल्यू बेसिकली आना चाहिए तो वो वैल्यू नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही सेक्शन, सिर्फ ये सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, ये पूरा सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नॉर्मली जब स्टेट में जब भी चेंजेस करते हैं, स्टेट में कुछ भी हम चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो पूरा का पूरा मेथड जो है, ये होल सेक्शन जो है हर बार इसका एग्जीक्यूशन जो है हर बार होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो दोबारा मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 2 आया, दोबारा क्लिक किया, यहाँ पे आया, और मैंने एक बार और क्लिक किया तो यहाँ पर 1 और आया, ठीक है। तो हर बार जो है यहाँ पे वैल्यू जो हर बार जो है हमारा वैल्यू जो है अपडेट हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। ये वैल्यू जो है अपडेट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट जो हमारा स्टेट क्लिक मी है, इसको मैं क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे इसको आप नोटिस करिएगा, इस सेक्शन को आप नोटिस करिएगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले एक बार और मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जो है 6 आया। बेसिकली 6 कहाँ से आया? ये 2 सेक्शंस बेसिक हम यहाँ पर इसको अलर्ट में दिखा रहे हैं। एक तो हमारा रेफ वाला जो वैल्यू दिखा रहे हैं, दूसरा जो है हमारा काउंट वाला, काउंट का जो नॉर्मल हमने यहाँ पे वेरिएबल बना रखा है, हम उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और दिखाने के बाद से जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेट क्लिक मी पे मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि रेफ का वैल्यू जो है वो 6 आया, लेकिन काउंट का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 हो गया। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो स्टेट पे क्लिक किया, तो ये दोबारा से पूरा का पूरा जो सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन जो नॉर्मल वेरिएबल मैंने काउंट का यहाँ पे दिया था, जो कि हम इससे पहले हमने देखा कि वहाँ पर 6 आ चुका था। लेकिन जब हमने यहाँ पर जब स्टेट क्लिक मी, बेसिकली क्योंकि हम जो है यही चाहते हैं कि हमारा वैल्यू जो है अपडेट हो, लेकिन स्टेट को जो है तब पता चले जब हम चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि अब जब हमने स्टेट क्लिक पे मैंने क्लिक मी पे जब मैंने क्लिक किया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे रेफ का वैल्यू जो है अपडेट हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काउंट का वैल्यू जो है वो 0 रह गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्शन जो एग्जीक्यूट हुआ, बट जो हमने रेफ में जो वैल्यू दे रखा था, वो वैल्यू जो है वो रिसेट नहीं हुआ। ये जो रेफ है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपके डॉम का जो है रेफरेंसेस को जो है आप स्टोर करने के अलावा, आप जो है नॉर्मल वेरिएबल्स भी जो है वो भी आप स्टोर कर सकते हैं, और जो कि कभी रिसेट नहीं होगा। इवन जैसे कि आप प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू जो है कंपेरिजन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कभी रिसेट नहीं होता है, ठीक है। ये जो है रिसेट नहीं होता है, और ना ही
इसमें जो चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस का इम्पैक्ट जो है आपको आपके कंपोनेंट पे पड़ता है। ये एक ऑप्टिमाइजेशंस का भी आप पार्ट समझ लीजिए कि कुछ ऐसा आप कैलकुलेशंस बेसिकली कर रहे हैं और वो कैलकुलेशंस का जो आउटपुट है वो आपने स्टोर कर लिया, बट हर बार अगर उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके कंपोनेंट पे नहीं आपको देना है, तो आप जो है, और जब आप चाहते हैं स्पेशली तभी आपको देना है, तो उस केस में जो है आप यूज़ रेफ का यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर यूज़ रेफ को इंपोर्ट करना है। यूज़ रेफ इंपोर्ट करने के बाद उसमें जो इनिशियल वैल्यू जो है आप यहाँ पे पास करना है वो आप इनिशियल वैल्यू पास करेंगे और उसके बाद से उसको आप असाइन कर देंगे। नाउ अब जो है उसकी वैल्यू बेसिकली, जो ये वैल्यू आपने जो असाइन किया, इस वैल्यू को आप लेंगे कैसे, उसके लिए आपका जो वैल्यू होगा वो होगा रेफ डॉट करेंट। करेंट के थ्रू जो है आप उस वैल्यू को ग्रैब कर सकते हैं और डायरेक्टली उस वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे कि स्टेट में जो है हम सीधा जो है हम अपडेट करते हैं तो कई बार जो हमें वैल्यू इंस्टेंटली नहीं मिलता है, बट यहाँ के केस में जो है ये इंस्टेंटली आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो मिल जाता है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है बेसिकली यूज़ रेफ का, जो कि आपको वैल्यू को स्टोर करने में आपकी हेल्प करता है और इसका इम्पैक्ट जो है आपके कंपोनेंट पे नहीं पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशंस के केस में जैसे कि मैंने बोला, तो ऑप्टिमाइजेशंस के केस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशंस के लिए लोग यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो, ये इससे भी जो है ये भी इस हुक को भी लोग यूज़ करते हैं ताकि जो है इसका इम्पैक्ट जो है कंपोनेंट पे बार बार ना पड़े। सेम थिंग इसका भी एक यूटिलाइजेशंस है उस चीज़ को लेके कि ये जो है आपके कंपोनेंट को हर बार री रेंडर करने से रोकता है। सो हमने बहुत ये एक अच्छा एग्जाम्पल जो दिया मैंने, आप इस एग्जाम्पल को आप यूज़ करिए और आप कुछ नए आइडियाज़ भी आप इस पर अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाय द वे, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।